पहले इसमें शॉट के पहले यहाँ से बनाने ऑन हुई। हाँ फिर इसमें शॉट करेंगे, ठीक है, बंद करके ग्रिप ठीक है। और ये थोड़ा सेफ्टी कितने दिन में मिल जाएगी वो वाली गन 2 लाख वाली तुम्हारे हाथ में? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम लोग मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ ब्लॉक के गांव नगला गोसाई में हैं। लगभग 4500 की आबादी का ये गांव है, गंगा के किनारे पर है। बहुत ही खूबसूरत गांव है और आइडियल गांव है। इस गांव में स्मार्ट क्लास है बच्चों के लिए। पहला ऐसा गांव है उत्तर प्रदेश का जहां पर ग्राम पंचायत जो है शूटिंग रेंज चलाती है। इस गांव को मुख्यमंत्री अवार्ड मिला है, 35 लाख रुपए अवार्ड के तहत मिले हैं। 15 अगस्त पर विशेष तौर पर यहाँ की ग्राम प्रधान को इनवाइट किया गया, दिल्ली में सम्मानित किया गया। ये शूटिंग रेंज है। आइए प्रधान जी शूटिंग रेंज देखते हैं आपकी, आपने कैसे डेवलप किया ये। ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। छुट्टी का दिन ना बात आते हैं ऑलरेडी दोपहर बाद आते हैं बच्चे रोज। अच्छा ये जो है हमारा ये सेटअप इधर भी जब हम कंपटीशन ये हमने सेटअप एक तरफ दूसरी तरफ चलाने के लिए जो दो कंपटीशन है तो उनमें हम इस साइड लिए क्योंकि स्विच मशीन से चलवाते हैं तो आपने बस तो हमारी 15 रेल आसान है। इसमें हमारे एक साथ 36 बिल्कुल स्टैंडर्ड हम तैयार नहीं। इसकी फीस वगैरह कैसे तय होती है? इसकी फीस जो है बच्चों को मैंने प्रोवाइड करेगी, उसकी कॉस्ट 2 लाख के करीब है। तो ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते थे लेकिन 2 पिस्टल खरीदी वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते चलाने के लिए। इसमें ये जो दो इन दोनों बच्चों के पास हैं, एक बार डमी है के पास ये इसकी कीमत 2 लाख है। ये जो निशाना लगा है जी इसकी 2 लाख के करीब कॉस्ट है। ऐसी आपने 2 परचेज दो परचेज कर रखे हुए हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें बारी बारी करे जाते हैं। बाकी डमी है अच्छा ऑडिटिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा वो जी बैलेंस आपने के लिए जी उतना ही वेट होगा उसमें उसी तरह से सेम और धीरे धीरे जैसे देखो क्या नाम है आपका? निशान चौधरी। विशांत, यस किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 तो कितने दिन से यहाँ पे शूटिंग कर रहे जी हैं? मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। क्या टारगेट है? अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले से जब हम थे तो बहुत कम था। अच्छा, बाहर के टूर्नामेंट के लिए हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। इसमें कितना वजन होता है? मैं उठा सकता हूँ? कितना वजन होता है इसमें हैं? कहाँ लगाना होता है टारगेट? मुझे बताइए। लेग पे लगाना है। अच्छा, कैसे लगाएंगे मुझे थोड़ा सिखाइएगा। पहले इसमें शॉट के पहले यहाँ से बनाने ऑन हुई। हाँ फिर इसमें शॉट करेंगे, ठीक है, बंद करके ठीक है। हल्का हल्का दबा दो, उसमें टारगेट करेंगे। थोड़ा जोर से बोलिए आप ताकि आपकी आवाज़ आए। हाँ ये ऊपर से भी बराबर करनी है, ये वाला इसमें ऊपर बराबर करना है, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए और वहाँ पे टारगेट करके वो निशाना लगेगा वहाँ पे जाकर शॉट की जाती है। अच्छा, आप लगा पाते हैं? लगा के दिखाएंगे? हाँ जी। ये आपने इसको क्या कर रहे हैं? जी मैंने ग्रिप कर लिया है। ग्रिप ठीक है। और ये थोड़ा safety तेज lock- बोलिए। ये सेफ्टी लॉक बंद होगा। ठीक है। यहाँ से ऐसे साइड में लाएंगे, यहाँ से इतना उठा के यहाँ से हल्का हल्का ट्रिगर दबा के स्लोली हम बुलाएंगे और यहाँ ला के लगा? हाँ ये कहाँ पे लगा? अच्छा, शाबाश, वेल डन। क्या टारगेट है जीवन में आगे? जी बस पापा मम्मी का नाम पूरा करना है और शूटिंग में जो टूर्नामेंट खेल के ऊपर जाना है, नेशनल टीम ओलंपिक खेलने हैं और मेहनत करनी है शूटिंग में। आपका क्या नाम है? कितने दिन से? शिवम पहल। थोड़ा तेज बोलिए शिवम। खिलाड़ी तो एकदम गोल्ड मेडल्स के साथ बोल रहे हैं। कितने दिन से सीख रहे हैं? 3 महीने हो गए, 3 से 4 महीने। मज़ा आ रहा है?
कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे सीख रहे हैं। आप मेरा मयंक बहन कितने दिन से सीख रहे हो शूटिंग? अच्छा, क्या टारगेट है? अब लगने लगे, अब टारगेट पे लग रहे हैं। हाँ जी, अभी सही लगते हैं 9-10 अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या टारगेट है? यहाँ शूटिंग रेंज के बारे में बताइए, क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है और बहुत ही बजट में जितनी भाषा की लैंग्वेज है उससे यहाँ कम है वो जाए। और जो बच्चे थोड़े वो उससे बैकग्राउंड को उसके लिए अच्छा लगेगा। क्या नाम है बच्चा? आंचल, थोड़ा जोर से बोलना। हाँ चल, क्या कर रहे हो ये? होल्डिंग कर रहे हैं। होल्डिंग कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो होल्डिंग? हाथ सही करने के लिए। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 6 6 में। कितने दिन से सीख रहे हो ये? 3 महीने से सीख रहे हो। निशानेबाज बनना है? अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा होल्डिंग के बाद? गन। कितने दिन में मिल जाएगी वो वाली गन 2 लाख वाली तुम्हारे हाथ में? बताओ बहुत जल्दी। शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? मयंक। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। बताओ कुछ नाम हुआ उसके बारे में। प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छी तरह से खोला है यहाँ पे, और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर, हम भी आते हैं। जी, ये प्रधान जी बीच बीच में विजिट करती है यहाँ पर कि बच्चे किस तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं शूटिंग की। इनका बेटा, इनके बेटे की पत्नी, बेटियाँ वो भी निशानेबाज हैं और बहुत सारे मेडल्स उन्होंने हासिल किए हैं। अंकुर पहल जो प्रधान जी के बेटे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग में मेडल जीते हैं। और अब प्रधान जी का सपना था कि उनके बच्चों की तरह गांव के बच्चे भी शूटिंग रेंज में शूटिंग सीखें, खिलाड़ी बने, ओलंपियंस बने, एशियाड खेलों में जाएं। तो यहाँ बच्चे मेहनत करते हैं और साधने की कोशिश करते हैं खुद को। ऐसे प्रैक्टिस शुरू होती है। जोड़ी में यहाँ पर विवेक सिंह का लगा है जो डॉक्टर राजपाल सिंह के बेटे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं 1999 के। आपने सुना होगा कि जोड़ी में शूटिंग रेंज शुरू हुई थी, राजपाल सिंह ने शुरू की थी झोपड़ी में शूटिंग रेंज, और वहाँ से विवेक सिंह जैसे तमाम अनगिनत शूटर निकले। सौरभ वहीं से निकले, सौरभ चौधरी वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सौरभ चौधरी मेरठ जिले के रहने वाले हैं। तो ये ऐसे सपने लिए यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। और प्रधान जी का सपना है, सरिता पहल जी का सपना है, उनके पति चौधरी अरुण सिंह पहल जी का सपना है ये कि गांव के बच्चे ओलंपिक्स तक जाएं, मेडल लेकर के आएँ। और इस तरह जैसे जोहड़ी में पुलिस के छप्परों में सीख रहे थे बच्चे निशानेबाजी, यहाँ उससे उन्नत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस तरह से वेट के जरिए ईंट हाथ में उठा करके हाथ को साधने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, फिर डमी पिस्टल से होते हुए रियल पिस्टल तक सफर जाता है। और 2-2 लाख की 2 पिस्टल्स इन्होंने यहाँ परचेज की हुई हैं। इनका कहना है कि जैसे जैसे फंड्स मैनेज होंगे और भी पिस्टल अरेंज करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने 6 खिलाड़ियों को निशाना लगाने का स्पेस यहाँ इस तरफ दिया है, वैसे ही दूसरी तरफ आप प्लान कर रहे हैं कि 6 खिलाड़ी वहाँ पर लगा सकें निशाना। जी, डॉक्टर राजपाल जी यहाँ दोनों कॉम्पिटिशन में पूरे समय तक रहे और बीच बीच में भी बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए रहते हैं। जी। हालांकि उनकी बात कभी कभी बच्चों को चुभती हैं, हाँ। क्योंकि वो बिल्कुल सटीक कहते हैं। वो कहते हैं जो सामने करेगा अपनी गाय भैंस की वो खेलेगा, हाँ। जो आटा उसनेगा वो खेलेगा। उसके वो कारण भी बताते हैं तकनीकी, हाँ। कि इसका ये फायदा है। जी, ये हम एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स ना खरीदें, अपने घर का भी काम हो जाएगा, हम अपने पशु की शांति करेंगे तो हमारी उंगलियां मुलायम होती है। आटा उसनेंगे माँ भी खुश, और बच्चे को ये फायदा है कि उसकी उंगली मूवमेंट चलेगा और ट्रैगर भी अच्छा पकड़ेंगे। तो डॉक्टर राजपाल आते रहते हैं, हम तो अमेरिका गए हैं, जी। लेकिन बीच बीच में 3-3, 4-4 दिन काफ़ी बुजुर्ग हो गए वो, हाँ, थोड़ा जो है। बुजुर्ग हो गए। हाँ, हाँ। जी, हफ्ते में मेरा बेटा भी यहाँ आके बच्चों को सिखाता है।
जब उनका वीकेंड होता है तो आ जाते हाँ। हैं। एयर इंडिया में है आजकल छोड़ दिया। हाँ, वो छोड़ दिया है। फुल टाइम शूटिंग को डिवोटेड। फुल टाइम है और अपना थोड़ा काम भी देख रहा है। जी जी जी। हाँ। चलिए अच्छा है। बच्चों को आते रहते सिखाता रहता है, जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे जैसे बीच में जरूरत होती है मैं बुला लेती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर एक इंटरव्यू उनके साथ भी जी, करें जी, निशानेबाजी जी, के बारे जी, में खास तौर पर जी। नेक्स्ट विजिट में जब आप आएंगे जी, आपके पास। जी। राजेश भाई साहब, हम लोग ये एक ग्राउंड रिपोर्ट्स की एक सीरीज लेकर के निकले हैं। तमाम गांवों को हम दिखाएंगे, कुछ गांव हमने पहले भी दिखाए हैं। मैंने अपने चैनल पर किरठल गांव के बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें उस गांव का इतिहास, उस गांव की संस्कृति, आचार्यों का गांव है। 300 से ज़्यादा लोग उस गांव के प्रोफेसर्स हैं, इंटर कॉलेज और प्राइमरी में टीचर्स हैं, और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के बहुत सारे हिस्सों में हैं। ठीक इसी तरह से ये गांव मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आने वाले कुछ समय में हम यहाँ से रिपोर्ट्स करेंगे तो ये खिलाड़ियों का गांव होगा, जोड़ी की तरह। इस गांव का नाम शूटिंग में होगा और मॉडल गांव तो ये बन ही रहा है, क्योंकि प्रधान जी ने यहाँ पर अवार्ड जीता 35 लाख से ज़्यादा रुपए अवार्ड में जीते हैं, 35 लाख रुपए। और एक आइडियल गांव बन रहा है, लड़ाई झगड़े नहीं है गांव में, सड़कें चौड़ी हैं, स्मार्ट क्लास बन चुकी है जहाँ से 12 गाँवों को ट्रेंड किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत सारे गाँवों में घूमते रहते हैं। देखो नंगला कुसाई की सबसे बड़ी बात है क्योंकि ब्लॉक ये परिचित ब्लॉक के गांव हैं और ये क्योंकि गंगा पास में है, गंगा के पास में। और इस गांव में जैसे प्रधान जी ने बताया कि 7-8 मजरे भी हैं और ये जो गांव है ये एकदम आश्चर्यजनक गांव है। जो इसकी सीमा अमरोहा से मिलती है, इसकी सीमा मुजफ्फरनगर से मिलती है और इसकी सीमा 3 कमिश्नरी होती है। अरुण भाई साहब बता रहे थे अभी। अरुण भाई साहब, एक तरफ तो मुरादाबाद कमिश्नरी है, इधर थोड़ा ही चलेंगे क्योंकि गंगा बीच में आ गई है ना, जी। तो आकर सहारनपुर में जुड़ जाएगी। अच्छा। क्योंकि हसनापुर और उसके बीच में कुछ गांव सहारनपुर के आए हुए हैं तो ना। मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, मतलब 3 कमिश्नरी के बीच का गाँव 3 है। कमिश्नरी का जंक्शन है। हाँ। और देखो ये तो मुझे तो लगता है, मैं तो क्योंकि आज पहली बार इस गांव में आया और जब मैं देख रहा हूँ गांव को चारों ओर जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने तालाब देखा, तालाब कितना शानदार बना हुआ है। और ये जो शूटिंग रह रही है तो वास्तव में ये तो एक मिसाल कायम होगी इस क्षेत्र के लिए। अभी जब हम बात करते हैं झूड़ी, बहुत बड़ी चीज़ है बेटियों को आगे बढ़ाना। तो ये आपने देखा शूटिंग रेंज जो इस गांव की नगला गोसाई। नगला गोसाई इस गांव का नाम है और 7 मजरे हैं, 7 मजरे हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा बच्चा यहीं का है जो इसको देख रेख करता है, शूटिंग रेंज की ये देख रेख करता है, बहुत मेहनत करता है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गिरी है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या करते हैं जितेंद्र जी आप इसमें? यहाँ पे भी टाइम टेबल से इसको खोलना और बच्चों की देख रेख करना है, कोई इधर उधर अनुशासन में रहे सभी, और बच्चे भी अच्छा खेल रहे हैं। पीछे जी अभी कंपटीशन हुआ था यहाँ पे, सारे बच्चे अच्छे खेल रहे थे जी। एक तुषार पहल है लड़का, वो फर्स्ट आया था जी, 378 नंबर थे सर जी उसके, बहुत अच्छा खेला था। और अब की बार नेशनल की तैयारी है, देखो क्या होता है बच्चे का, बहुत बढ़िया खेल लेते हैं। मैं तुषार को बुलाती हूँ। हाँ। तुषार आओ बेटा। अपना अचीवमेंट बताओ तुषार। मेरा नाम तुषार पहल है और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि हमारे गांव में शूटिंग रेंज बनी है। और कभी बच्चों को तो शूटर के मतलब कि पिस्टलों के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं अभी फर्स्ट टाइम मैंने पिस्टल यहाँ रेंज पर पकड़ी थी जब यहाँ फर्स्ट कंपटीशन हुआ था। मैंने उससे पहले कोई तैयारी नहीं थी, ना मेरे को नॉलेज थी कि हाँ भाई यहाँ पिस्टल ऐसी होती है या ऐसी होती है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपनी पिस्टल पकड़ी और मैंने महसूस किया कि भैया ने पीछे जो अंकुर भैया जी हैं हमारे, उन्होंने हमें जो सपोर्ट दिया, उन्होंने जो मोटिवेशन दिया हमें, हम उससे बहुत मोटिवेट हुए और हमारे मन में जागरूक हुआ कि हम अपने माँ बाप का या अपने देश का नाम रोशन करें। और हम यहाँ आते हैं, इतनी अच्छी सुविधा शायद शहर में ना हो, इतनी अच्छी सुविधा हमें यहाँ मिल रही है, जो कि बच्चे और गांव के बच्चे, आपको पता है कि बैकग्राउंड थोड़ा लो होता है तो अफोर्ड नहीं कर पाते शहर का ये मेंटेनेंस। तो यहाँ इतना अच्छा सुविधा और इतने सस्ते में कि फ्री में ही हो रहा है, मतलब सब फ्री है। वैसे जो बच्चे गरीब रेखा से नीचे हैं उनके लिए रेंज फ्री है और वैसे तो हमारे लिए भी फ्री है। 300 रुपये कोई रेंज का चार्ज नहीं होता। वैसे बहुत अच्छी सुविधा के साथ, इतनी अच्छी सुविधा और हमें खेलने के लिए मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छे हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी बाजी के, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये देखा आपने कि कितने सस्ते में एक दूर दराज के गांव में निशाना लगा रहे हैं ओलंपिक और एशियाड खेलों के लिए बच्चे यहाँ पर। और निश्चित तौर पर यहाँ से आने वाले समय में कुछ अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन सब। धन्यवाद।